प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और घर हमेशा फिक्स होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, लेकिन राशियां इन घरों में चेंज होती रहती हैं। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में 12 घर होते हैं और कुंडली में 12 ही राशियां होती हैं। तो प्रिय दोस्तों, कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह देव होता है, इसके ऊपर मैं अपनी YouTube चैनल पर पहले भी वीडियो दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। तो ये कुंडली में किस तरह से इंसान को धनी बना सकते हैं, कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और किन किन राशियों के साथ अच्छे रिजल्ट देते हैं, कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में ये नीच के होते हैं, यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रह हैं इनके दो ग्रुप हैं, एक देव ग्रुप है और एक दानव ग्रुप है। जो देव ग्रुप है उसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव, ये ग्रह देव ग्रुप में आते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो दानव ग्रुप है, उसमें शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 ग्रह आते हैं। यानी कि 4 ग्रह जो हैं तो देव ग्रुप में आते हैं और 4 ही ग्रह आपके दानव ग्रुप में आते हैं। बुध देव जो है तो ये बीच में है, मीडिएटर हैं। तो इनकी जो है तो दानवों में शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव के साथ बुधदेव की अच्छी मित्रता है, और देव ग्रुप में सूर्यदेव और बृहस्पति देव से बुधदेव की अच्छी मित्रता है। लेकिन चंद्रदेव और मंगलदेव से बुधदेव की मित्रता नहीं है, इनके साथ अति शत्रुता है। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव की तरह ही राहुदेव और केतुदेव की भी 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे कि बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, वैसे ही राहुदेव और केतुदेव की भी 3 दृष्टियां होती हैं। राहु और केतु कौन कौन सी राशियों में उच्च के होते हैं, कौन सी राशियों में नीच के होते हैं? तो राहुदेव हमेशा ही वृष राशि और मिथुन राशि में उच्च का होता है, यानी कि अच्छे रिजल्ट देता है, और राहु वृश्चिक और धनु राशि में नीच का हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बुरे रिजल्ट देता है। तो वैसे ही राहु और केतु हमेशा कुंडली में आमने सामने होते हैं। तो जैसे कि राहु वृष और मिथुन में उच्च का होता है और वृश्चिक और धनु में नीच का होता है, तो उसके अपोजिट केतु देव जो है तो वृश्चिक और धनु राशि में उच्च का होता है और वृष और मिथुन राशि में नीच का होता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम इस कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि राहु देव और केतु देव कुंडली में कैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं और किस किस राशि में जो है तो ये उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। तो आज हम उदाहरण के लिए यहाँ पर ले लेते हैं 5 नंबर की लगन कुंडली ले लेता हूँ। तो अगर पहले घर में 5 होगा तो नेक्स्ट में 6, आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से जो है तो कुंडली में राशियां बैठी होंगी। तो प्रिय दोस्तों, जो 5 नंबर की हमारी राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव जो हैं तो राहु और केतु के अति शत्रु हैं। तो अगर राहु देव सपोज करो आपके यहाँ पे पहले ही घर में बैठे हैं, तो केतु देव इसके बिल्कुल सामने 7 नंबर के घर में बैठे होंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा ही कुंडली में आमने सामने रहते हैं। तो राहु देव यहाँ पे सूर्यदेव के अति शत्रु हैं, और अति शत्रु होने की वजह से राहु देव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो किस तरह के रिजल्ट देंगे? तो राहु देव जो हैं तो यहाँ पे पहले घर से हम देखते हैं चरित्र को और इंसान की पर्सनैलिटी को। तो राहु देव यहाँ पे जिस इंसान की एक कुंडली है उसकी पर्सनैलिटी को खराब करेंगे, उसके चरित्र को खराब करेंगे, और उसके साथ जो है तो राहु देव की जो 5वीं दृष्टि है, क्योंकि राहु देव की 3 दृष्टियां होती हैं और केतु देव की भी कौन कौन सी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि,
जहां पर भी बैठते हैं वहां से आगे 5वां घर, 7वां और 9वां घर देखते हैं। तो यहां से राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहां पर पड़ेगी 5वें घर पे। तो 5वें घर से हम देखते हैं कुंडली में संतान को और विद्या के लिए, और जो अचानक धन लाभ होते हैं जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, उसके लिए भी हम 5वें घर से देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, राहु देव सूर्यदेव के अति शत्रु हैं। तो जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी यहां पर 5वें घर में, तो यहां पर भी राहु देव अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, संतान से मनमुटाव करेंगे, या फिर संतान का कोई योग बना है तो वहां पे ये बाधक बनेंगे। तो इस तरह से इस घर के रिगार्डिंग भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। फिर राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो बढ़ रही है 7वें घर में। तो यहाँ पर भी राहु देव जो हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। 7वें घर से हम देखते हैं लाइफ पार्टनर को, यानी कि पति का लाइफ पार्टनर पत्नी हुई और पत्नी का लाइफ पार्टनर पति हुआ। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव कराएंगे, और साथ में यहाँ से डेली इनकम को देखते हैं, वहाँ पे बाधा उत्पन्न करेंगे। अगर पार्टनरशिप में आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग भी ये दिक्कत यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद राहु देव की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 9th हाउस में। 9th हाउस से हम देखते हैं भाग्य को, पिता को, धर्म को। तो यहाँ पर भी राहु देव दिक्कत क्रिएट करेंगे, भाग्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, पिता के साथ मनमुटाव करेंगे, और जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो ये धार्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी कि धर्म के प्रति रुचि नहीं रहेगी ऐसे इंसान की। उसके बाद देखते हैं अब हम यहाँ पे केतु देव की। तो प्रिय दोस्तों, केतु देव यहाँ अपने मित्र के घर में बैठे हैं। तो केतु देव यहाँ पे जब मित्र राशि में बैठे हैं तो यहाँ से केतु देव जब यहाँ पे बैठेंगे तो केतु देव यहाँ पे आपकी डेली इनकम को ठीक करेंगे। कोई आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही कुंडली में खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अगर कुंडली के राशि के अनुसार जहां बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग ही राहु और केतु रिजल्ट देते हैं। तब इस कुंडली में राहु देव अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन केतु देव अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे केतु देव अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे आपकी डेली इनकम, लाइफ पार्टनर को साथ संबंध अच्छे करेंगे, डेली इनकम को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी वृद्धि करेंगे। केतु देव की 5वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इनकम के घर में। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आपकी आय में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों का भी ये घर है, उनके साथ भी आपका मधुर संबंध होंगे और उनकी सपोर्ट भी आपको मिलेगी। और साथ में छोटी बीमारियों का घर भी है। तो यहाँ पे अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो केतु देव उससे भी आपको छुटकारा दिलाएंगे। फिर उसके बाद जो केतु देव की 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पे केतु देव अध्यात्म के कारक हैं, थोड़ा आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी केतु देव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और उसके बाद जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि तीसरे घर पे। तीसरे घर से हम देखते हैं पराक्रम को, साहस को, भाग दौड़ को, और साथ में छोटे भाई बहनों को। तो प्रिय दोस्तों, केतु देव का यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छा होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन भाग दौड़ भी के जो रिजल्ट हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे, यानी कि उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से राहु और केतु देव कुंडली में रिजल्ट देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं उच्च और नीच। अब राहु देव जो है तो हमेशा वृष और मिथुन राशि में उच्च के रिजल्ट देते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेते हैं और उससे समझते हैं कि राहु और केतु देव जो हैं तो कैसे इस कुंडली में जो हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों, सपोज करो राहु देव आपके यहाँ पे वृष राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर राहु देव आपके वृष राशि में बैठे हैं तो इसके बिल्कुल सामने आपके यहाँ पर केतु देव बैठे होंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा कुंडली में आमने सामने बैठे होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, राहु देव हमेशा ही वृष राशि में उच्च के होते हैं और केतु देव जो हैं तो वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही इस कुंडली में राहु और केतु अपनी उच्च की राशियों में बैठे हुए हैं। तो जब राहु और केतु अपनी उच्च की राशि में बैठे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर राहु देव बैठे हैं प्रोफेशन के घर में, 10 नंबर का जो घर है, कारोबार व्यवसाय भी आप करते हैं या नौकरी करते हैं
तो उसको हम यहाँ से 10 नंबर के हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 नंबर की राशि है वो वृष राशि है, और वृष राशि में राहु हमेशा उच्च के होते हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट देने के लिए वाध्य होते हैं। तो राहु देव यहाँ पे आपकी नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अचानक धन लाभ देंगे और खूब तरक्की यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसकी जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, ये आपके धन भाव पे पड़ रही है 2 नंबर के घर में। तो प्रिय दोस्तों, जब आपकी नौकरी और व्यवसाय अच्छा चलेगा तो आपका जो सेविंग है या धन है उसमें भी आपके बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 2 नंबर के घर से हम एफडी जो भी हम करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसको हम देखते हैं, साथ में देखते हैं कुटुंब को और साथ में देखते हैं वाणी को। तो वाणी आपकी थोड़ा सा उग्र हो सकती है, लेकिन जो उग्र वाणी होगी वो भी आपके पॉजिटिव के लिए ही आप उस वाणी का प्रयोग करेंगे और उससे भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपका जब कारोबार अच्छा चलेगा तो यहाँ पे आपकी सेविंग भी अच्छी होगी। और जो इसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 4 नंबर के घर में। तो प्रिय दोस्तों, 4 नंबर का जो घर है इससे हम भूमि, वाहन, मकान को देखते हैं, लग्जरी लाइफ को देखते हैं। तो नेचुरल ही बात है, अगर आपका व्यवसाय, नौकरी यहाँ पे अगर अच्छी चली है तो सेविंग भी होगी, और सेविंग होगी तो आप भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का कार्य भी करेंगे और उसमें भी आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से हमने 7वें घर से देखा, और उसके बाद जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपकी यहाँ पे 7 8 9, यानी कि 6 नंबर के घर में। तो 6 नंबर का जो घर है ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि राहु की पड़ेगी तो यहाँ पे ये आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलाएगा। और साथ में यहाँ से हम नौकरी कंपटीशन को भी देखते हैं। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी जब राहु की पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी तो नौकरी कंपटीशन में भी आपको सक्सेस मिलेगी, और नौकरी भी आपको यहाँ पे राहु देव अचानक से नौकरी का भी लाभ आपको यहाँ पे दिलाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं हम केतु देव को। तो प्रिय दोस्तों, केतु देव भी अपनी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि में केतु देव हमेशा उच्च के होते हैं, वृश्चिक और धनु राशि में। तो प्रिय दोस्तों, जब केतु देव भी यहाँ उच्च के राशि में बैठे हैं तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा चलेगी तो आपको भूमि, वाहन, मकान का सुख मिलेगा। माता का सुख भी आपको मिलेगा, माता की तरफ से आपको सुख सुविधा मिलेगी, और आपका मकान या भूमि या गाड़ी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यहाँ पे आपको बेनिफिट देंगे। और केतु देव की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। जो 8वां घर है ये रुकावटों का होता है, शारीरिक कष्ट का घर होता है। तो प्रिय दोस्तों, जब केतु देव की यहाँ पे 5वीं दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे आपकी जो रुकावटें काम में आ रही हैं तो उनको केतु देव खत्म करेंगे। अगर आपको कोई शारीरिक रोग कष्ट लगा हुआ है तो उसको भी ये दूर करेंगे, क्योंकि केतु देव की यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है। और इसकी केतु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके यहाँ पे 10 नंबर के घर पे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे जब पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके कारोबार में वृद्धि होगी। अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो प्रमोशन होगी और कारोबार भी अच्छा चलेगा। और केतु देव की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12 नंबर के घर में। तो 12 नंबर का जो घर है यहाँ से हम देखते हैं व्यय को, यानी कि खर्चों के लिए घर जाना जाता है। लेकिन इसके साथ में यहाँ से हम देखते हैं विदेश के कार्य के लिए या विदेश में सेटलमेंट के लिए। तो प्रिय दोस्तों, जब भी केतु की यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी तो अगर आपके हॉस्पिटल के खर्चे चले हुए हैं, बार बार खर्चा हो रहा है, तो ये उन खर्चों को कम करेंगे। अगर आप किसी विदेश की कंपनी से कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा जब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा चलेगी। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से जो है तो केतु देव भी अपने पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि राहु देव 6 8 12, यानी कि 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि 6ठा घर हमारा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का है, 8वां घर रुकावटों का है, शारीरिक कष्टों का है, और 12वां जो घर है हमारा वो होता है व्यय का, यानी कि खर्चों का घर। तो प्रिय दोस्तों,
6, 8, 12 में अगर यहाँ पर राहु या केतु देव बैठे हों, या फिर यहाँ राहु या केतु देव बैठे हों, या यहाँ पर राहु या केतु देव बैठे हों, तो यहाँ पर ये कभी भी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे, क्योंकि राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छे घर में होनी चाहिए। और साथ में जो है तो राहु और केतु मित्र राशि में बैठे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, अगर शत्रु राशि के साथ बैठे हैं तो वो बुरे रिजल्ट देंगे। और अगर उच्च की राशि में बैठे हैं तो यही आपको करोड़पति बनाएंगे, यानी कि अचानक धन का लाभ देंगे और आपके कार्यों को बनाएंगे। तो इस तरह से जो है तो राहु और केतु देव भी आपको अमीर बना सकते हैं, आपके कार्यों में वृद्धि करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिग्री का देखना बहुत जरूरी है। तो प्रिय दोस्तों, डिग्री इसके ऊपर भी मैं अलग से अपनी YouTube चैनल पर वीडियो दे चुका हूँ, क्योंकि 0 से 6 तक अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो वो 25% होती है, और 7 से 12 तक अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो वो 50% तक मानी जाती है, और 13 से 18 के बीच में है तो 100% मानी जाएगी, और 19 से 24 के बीच में अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो फिर से दोबारा वो 50% मानी जाती है, और 25 से 30 के बीच में तो फिर से 25% मानी जाएगी। और अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 29-30 है तो उसको जो है तो 0 डिग्री माना जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में जो है तो कोई भी ग्रह अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है। तो ये अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु देव मार्ग स्थिति में है तो प्रिय दोस्तों, और उसकी डिग्री अगर कम है तो आपके लिए वो लाभदायक है, क्योंकि उसमें रिजल्ट देने की क्षमता नहीं है। और अगर डिग्री वाइज कमजोर है और आपकी कुंडली में मित्र है, उच्च का है, तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं तो राहु देव और केतु देव के बीज मंत्रों का जाप करके उनसे आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन रत्न आपको कभी भी इनके धारण नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप रत्न धारण करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आपको जो फायदे होंगे तो उसके साथ साथ में जो है तो राहु और केतु देव में के पास जो हैं तो वो सारे जितने भी बुरे कार्य हैं वो भी इनके अधीन आते हैं, तो वो भी साथ में चलेंगे। वो भी जब वो भी साथ में बढ़ेंगे तो जो आप पैसा कमा रहे हैं तो उसका नुकसान भी आपको साथ साथ में होता रहेगा। इसलिए आपको धारण रत्न कभी भी राहु और केतु के धारण नहीं करने हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्रों के माध्यम से ही पॉजिटिव करना है। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि राहु और केतु देव भी इंसान को धनवान बना सकते हैं, और राहु और केतु देव भी इंसान की किस्मत को चमका सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस भी ग्रह के साथ ये बैठते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी राहु और केतु देव अगर उच्च के घर में बैठे हैं तो आपके लिए जब भी इनकी महादशा या अंतरदशा चलेगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन इनकी डिग्री को आपने जरूर देखना है कि डिग्री कितनी है, डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दे पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तो ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।